हमारी आज की डिस्कशन ब्रांडिंग के बारे में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा सा डिफ़ाइन करते हैं कि ब्रांडिंग क्या है। तो ये एक कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस हो सकती है जो आपको दूसरे प्रोडक्ट से डिस्टिंग्विश करती है, कि आपको एक अलग मकाम देती है दूसरे प्रोडक्ट से। इसके अगर हम एग्जांपल देखें तो हमारे पास अमेज़ॉन, फूड पांडा, करीम, क्लिक इन्फो, ये और ऐसी कई एग्जांपल्स हैं जो कि एक ब्रांड हैं। अब जैसा कि हम अमेज़ॉन की बात करें तो अमेज़ॉन एक ब्रांड है, और ब्रांड का जब आप कोई भी आप उसका लोगो चेक करें तो वो उसको रिप्रेजेंट करता है अपने ब्रांड को। तो हम आगे ये भी देखेंगे कि आपको लोगो कैसे डिफ़ाइन करना है, आपको नेम अगर ब्रांड का रखना है वो किस तरह से रखना है, मज़ीद आपकी कलर स्कीम्स क्या होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम आगे देखते हैं। किसी भी ब्रांड को डिफ़ाइन करने के लिए हमें 7 चीज़ों की ज़रूरत होती है। इसको आप वन बाय वन देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या आता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल प्रोडक्ट नीच, जो कि हमने पिछली वीडियोस में भी देखा कि नीच क्या होती है, उसके अंदर उसके क्या मेन कैटेगरीज़ होती हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, फर्नीचर, टॉयज़, बेवरेजेस। तो ये सारे जो मेन कैटेगरीज़ हैं ये इसको नीच कहते हैं, और इसको आपको सबसे पहले आपको नीच सेलेक्ट करनी होती है, फिर सब नीच। उसी तरह अगर हम कोई भी एक नीश सेलेक्ट करें, जैसा कि फर्नीचर है, नॉट द फर्नीचर, आई थिंक बेटर हम चूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स को। तो इलेक्ट्रॉनिक्स की जो सब नीच हैं उसमें आपके पास कंप्यूटर, लैपटॉप्स, मोबाइल, कैमरा, स्मार्ट वॉच एंड मैनी मोर। तो ये सारी चीज़ें आपकी सब नीच में आ जाती हैं। तो सेकंड नंबर पे हमने सब नीच सेलेक्ट करनी होती है किसी भी स्पेसिफिक नीच के अंदर। फिर तीसरे नंबर पे आ जाता है प्रोडक्ट। जब हमारी नीच और सब नीच कंफर्म हो जाती है, हमने फिर रिसर्च करनी होती है कि हमने कौन से प्रोडक्ट को हमने सेलेक्ट करना है। उसमें हमें पिछली वीडियोस में हमने देखा कि आपको किसी भी प्रोडक्ट को फाइनलाइज करने के लिए ब्रांड्स की रिसर्च, ब्रांड रिसर्च करनी पड़ती है। तो पहले आपको इंटरनेशनल मार्केट में देखना पड़ता है कि कौन कौन से ब्रांड हैं जो कि उस प्रोडक्ट में वर्क कर रहे हैं, और फिर लोकल मार्केट में आपको उसकी तमाम सोशल मीडिया प्रेजेंस, उसकी वेबसाइट की ट्रैफिक, और मज़ीद आपको उसके जितने भी यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स, ये सारा कुछ देख के आप ये कंफर्म करते हैं कि इस प्रोडक्ट की मार्केट क्या है। तो तीसरे नंबर पे प्रोडक्ट होती है जो कि आपने फाइनलाइज करनी होती है किसी भी ब्रांड के लिए। चौथे नंबर पे ब्रांड का नाम आ जाता है। नाम सेलेक्ट करना आई थिंक इस बहुत इजी होता है, लेकिन उसके लिए है कि ज़रूरी नहीं है कि ब्रांड का जो नेम हो वो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड हो। ब्रांड का नेम कुछ भी हो सकता है। जैसा कि हम देखें एप्पल का कोई भी ताल्लुक़ नहीं है जो कि इसके लैपटॉप्स होते हैं एप्पल के, या मोबाइल फ़ोन होता है एप्पल का, तो एप्पल का उससे कोई लिंक नहीं है। तो इसी तरह से अगर देखें दूसरा कोई ब्रांड, जैसे मैंगो एक ब्रांड है क्लोथिंग का, मैंगो का कोई ताल्लुक़ नहीं है क्लोथिंग के साथ। तो इसमें ये मेन बात है कि आपका जो भी नेम होना चाहिए वो बिल्कुल शॉर्ट और सिंपल होना चाहिए, जो कि जो भी आपका कस्टमर या क्लाइंट हो, कोई भी आपको पब्लिकली अगर उस ब्रांड को देखे तो वो नाम उसके जहन में बैठ जाए, वो नाम उसको याद हो जाए। तो इसी तरह के आपका जो हो तकरीबन 5, 6, 7 कैरेक्टर्स का नेम होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल हो, जो कि अंडरस्टूड हो और रिकॉग्नाइज भी किया जा सके। अगर आप लंबे नाम रखते हैं 2-3 वर्ड्स के, इट कैन बी एनीथिंग, आप कह सकते हैं कि जैसे इन द रोड, और मे बी 2-3 वर्ड्स ऐसे कंबाइन करें जो कि लोगों को याद ना रहें, तो वो आपको इट डोंट वर्क आउट। जब आप उसको मार्केट करने जाते हैं तो वो वर्कआउट नहीं करता। तो नेम रखने के लिए है कि आपने बिल्कुल सिंपल सा नेम रखना होता है, और फिर आप उसको देखें कि आपके पास .com में उसकी डोमेन अवेलेबल होनी चाहिए। अब .com में क्यों होनी चाहिए? क्योंकि आमतौर पे जो भी ब्रांड का नेम होता है, क्लाइंट सबसे पहले उसको चेक करता है .com के अंदर। अगर आप .co ले लेते हैं, .io ले लेते हैं, .net ले लेते हैं, लेकिन .com आपके पास नहीं होता, तो उसमें बहुत सारे कस्टमर्स आपके जो कि आपको सर्च करना चाह रहे होते हैं वो सर्च नहीं कर सकते अगर डायरेक्ट नेम से सर्च करना चाह रहे हैं, क्योंकि जो भी आपका नाम होता है फर्स्ट ऑफ ऑल .com में चेक किया जाता है। तो आप कोई भी सिंपल नेम चूज़ करें, उसका .com परचेज़ करें, और फिर उसको आप लिंक करें आपकी जो भी प्रोडक्ट है उसके साथ। बिल्कुल इसी तरह अगर हम देखें अमेज़ॉन ने सबसे पहले जब नेम सेलेक्ट किया तो वो लोग बुक्स सेल करते थे। उसके बाद मज़ीद जब उन्होंने और कैटेगरीज़ में इन्वॉल्व होना शुरू हुआ, अब नाउ दे आर सेलिंग एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। तो उसके बाद उन्होंने अपने लोगो को थोड़ा सा चेंज किया। तो आपने देखा होगा सबसे पहले उनका सिर्फ सिंपल अमेज़ॉन था, फिर उसके बाद उसके नीचे एक एरो आ गया जो कि स्टार्ट करता है ए से एंड इट गोज़ अप टू जेड। तो इसका मतलब ये है कि दे आर सेलिंग एवरीथिंग फ्रॉम ए टू जी।
तो इस तरह से उन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया अपने लोगों को ताकि वो उनके काम को रिप्रेजेंट कर सके। तो ये था नंबर 4 के ऊपर। नंबर 5 के ऊपर ब्रांड की टैग लाइन। तो हर ब्रांड की एक छोटी सी टैग लाइन होती है जो कि 3-4 वर्ड्स में होती है, तो वो होना बहुत ज़रूरी है, जो कि क्योंकि वो आपके काम को रिप्रेजेंट करती है। तो इस तरह कई सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे अमेज़ॉन, वी सेल एवरी। उसके बाद फिर आपकी ब्रांड की वेबसाइट, जो कि ज़रूरी है, हर ब्रांड की एक वेबसाइट भी होनी चाहिए ताकि आप उसके, चाहे आप फेसबुक से ही सेल क्यों ना करें, तब भी आपकी एक वेबसाइट होनी चाहिए। और ई कॉमर्स आप वेबसाइट के थ्रू को होना ज़रूरी, क्योंकि हमारा टॉपिक ही ई कॉमर्स है, तो इसलिए वेबसाइट होना ज़रूरी है। लास्ट में आ जाता है ब्रांड बुक, जो कि आम तौर पे लोग इसको इतना कंसीडर नहीं करते, लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपका कोई भी ब्रांड हो, उसकी एक ब्रांड बुक हो। फिर ब्रांड बुक के अंदर मज़ीद चीज़ें आती हैं, उसके अंदर आपका लोगो आ जाता है, उसके अंदर आपके जो भी डिज़ाइनिंग होती है, बैकग्राउंड आपने रखना होता है पोस्ट के अंदर, आपने वेबसाइट के ऊपर कलर स्कीम जो आपने रखनी होती है, या आपने कोई टेक्स्ट अगर आपने राइट करना है तो आपके स्पेसिफिक फ़ॉन्ट जो होते हैं वो उसके अंदर मेंशन्ड होते हैं कि आपने जो भी पोस्ट बनानी है, आप चाहे वेबसाइट पे हो या सोशल मीडिया पे हो, तो आपने सिर्फ यही फ़ॉन्ट्स यूज़ करने हैं। सेकेंडली, कलर कॉम्बिनेशन जो होता है वो आपका डिफ़ाइंड होता है ब्रांड के लिए, ताकि आपको ये कलर जो है वो आपको डिफ़ाइन करें। तो जब भी कोई पोस्ट आती है या आपका कहीं पे लोगो नज़र आता है, अगर आपका उसमें नाम शो ना भी हो, तो आप वो कलर्स, आपको कलर स्कीम और वो टेक्स्ट आपको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें ब्रांड बुक में डिफ़ाइन की जाती हैं और ये होना ज़रूरी हैं। और इसके अलावा अगर आप अपनी ब्रांडिंग के लिए मज़ीद अगर जैसे ब्रोशर्स प्रिंट करते हैं, आपके बिज़नेस कार्ड होते हैं, की चेन्स, कैप्स, कुछ भी हो सकते हैं, जो गिफ्ट आइटम्स होते हैं, आपके मग्स हो सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें उसके ऊपर रिप्रेजेंट करती हैं और ये सारी चीज़ें डिफ़ाइंड होती हैं ब्रांड बुक के ऊपर। तो ये सब 7 पॉइंट्स थे जो कि किसी भी ब्रांड को डिफ़ाइन करने के लिए ज़रूरी होते हैं। थैंक यू।